जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल इंग्लिश एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में चर्चा की थी। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, विथ एग्जाम्पल आपको समझाया गया था। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, आपको बताया गया था कि एक ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष या किसी स्थान विशेष का नाम का बोध कराता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन में हमने बताया था कि ऐसा नाउन जो किसी जाति का बोध कराता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। विथ एग्जाम्पल आपको समझाया गया था। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन में पहले चलते हैं। तो प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट कहता है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, अर्थात प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब 90% ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का भी नाम है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा AMIT, अमित। तो अमित यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले हम द यूज नहीं कर सकते, ये गलत होगा। इसके पहले हम एन अमित, ये भी आपका गलत होगा। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। पर अगर इसी में 10% हम आर्टिकल लगा भी सकते हैं। 10% कैसे लगाएंगे? अगर कोई विशेष बात हो, विशेष बात की जाती है किसी प्रॉपर नाउन के बारे में, तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर कोई विशेष बात की जाती है, किसी प्रॉपर नाउन के बारे में कोई विशेष बात की जाती है या उसके बारे में पहले जिक्र कर दिया गया है, दोबारा उसके बारे में बात की जाती है, तो हम उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे सिमरिया आपका प्रॉपर नाउन है, एक प्लेस का नाम है। सिमरिया के पहले आर्टिकल अगर हमें लगाना है, डिफिनिट आर्टिकल, तो हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे तो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिमरिया इज अ बिग सिटी। सिमरिया इज अ बिग सिटी। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है और लिखा है सिमरिया has many wonders. सिमरिया has many wonders. सिमरिया is a big city. सिमरिया एक बड़ा शहर है। सिमरिया में बहुत सारे अद्भुत चीज़ें हैं, अनोखी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक बार सिमरिया का यूज़ किया गया है और दोबारा सिमरिया आ रहा है, इसलिए इसके पहले हमें डिफिनिट आर्टिकल द लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में विशेष बात की जा रही है। तो इस तरह से हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति के नाम का जिक्र किया गया हो और वहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है, तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज़ गांधी, ही इज़ गांधी इन आवर क्लास। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ a Gandhi in our class। तीसरा सेंटेंस है he is the Gandhi in our class। तो बच्चों बताइए कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा? पहला सेंटेंस दिया ही इज गांधी इन आवर क्लास। यहाँ पे गांधी आपका प्रॉपर नाउन है, पर उस व्यक्ति की तुलना की जा रही गांधी से, मतलब वो गांधी नहीं है। गांधी जैसे आचरण होंगे, गांधी के कुछ गुण होंगे जो उससे मैच करते होंगे। तो ही इज गांधी इन अवर क्लास यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस हो, तो पहला सेंटेंस यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इस तरह के सेंटेंसेस में आर्टिकल का यूज होता है, तो पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। दूसरा सेंटेंस आर्टिकल का यूज तो किया गया है, पर यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया गया है जो कि इंडिफिनिट आर्टिकल है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और ही इज द गांधी इन अवर क्लास, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस गांधी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के पहले किस प्रकार से आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। 10% में आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, वो भी डिफिनिट आर्टिकल द का।
बाकी 90% आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखोगे तो प्रॉपर नाउन का पहला जो अक्षर होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर ही लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए, चाहे एज अ सब्जेक्ट आए, चाहे एज अ ऑब्जेक्ट आए, चाहे जहां पर भी आए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज शुड बी रिटन विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम इज गोइंग टू दिल्ली। विद्यार्थियों यहां पे राम किसी लड़के का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, और वो कहां जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली एक प्लेस का नाम है और ये भी प्रॉपर नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राम में भी कैपिटल लेटर आर है लिखा गया है और दिल्ली में भी कैपिटल लेटर डी लिखा गया है। सो प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। विद्यार्थियों जैसे कि राम को हमने इस तरह लिखा, अगर इसी राम को हम रैम इज गोइंग टू दिल्ली कर देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इस रैम का मतलब होता है, एक रैम वर्ब होता है और एक रैम होता है सीप माने होता है भेड़, और ये आपका नाउन होता है और ये वर्ब होता है। सो रैम आपको इस तरह लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। रैम का मतलब टक्कर मारना वर्ब में, और रैम का मतलब सीप या भेड़ होता है। यहाँ पे राम प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। प्रिय विद्यार्थियों हमने प्रॉपर नाउन में 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, पहला आर्टिकल का यूज और दूसरा प्रॉपर नाउन ऑलवेज शुड बी रिटन विथ कैपिटल लेटर। चलिए हम देखते हैं कॉमन नाउन। अब हम कॉमन नाउन का हलवा बनाते हैं। तो कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जो किसी जाति का बोध कराता है। जाति का बोध, जैसे कि कॉमन नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। बॉय आपका कॉमन नाउन है, और इसी में बॉय में किसी लड़के का जैसे नाम है, जैसे उसका नाम है मोहित, तो मोहित आपका प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से कोई क्लास, तो क्लास आपका कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्लास में जैसे 9th क्लास 10th क्लास, तो ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको बताया गया था। अब कॉमन नाउन के कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो कॉमन नाउन के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। आर्टिकल इज यूज्ड इन 2 कैटेगरीज। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, पर इसके 2 कैटेगरीज होते हैं। अगर कॉमन नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो आपको कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लगाना है, और अगर कॉमन नाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट आता है तो आपको आर्टिकल A/N का यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने गौर किया होगा, कई बार ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स टीचर, और दूसरा एग्जाम्पल है फिल इन द ब्लैंक्स टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। विद्यार्थियों अगर इसमें आर्टिकल आप लगाते हो तो यहाँ पे भी टीचर है, यहाँ पे भी टीचर है, पर यहाँ पे आप ए लगाते हो, यहाँ पे आप द लगाते हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो ये टीचर आपका कॉमन नाउन है, यहाँ पे भी टीचर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेन कॉमन नाउन is used as a subject then article the is prefer, and when common noun is used as a object then article an is prefer। मतलब कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया जाए तो द लगाना है, और जब एज अ ऑब्जेक्ट किया जाए तो A/N का प्रयोग करना है। विद्यार्थियों देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है ही इज इंजीनियर, और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिया है इंजीनियर इज वर्किंग इन द फील्ड। तो जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, एक बार इंजीनियर यूज हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, और दूसरी बार इंजीनियर यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में। यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल का यूज होगा, पर दोनों जगह आर्टिकल डिफरेंट यूज होगा। एक में डिफिनिट आर्टिकल आएगा और एक में इनडिफिनिट। तो आपको डिफिनिट आर्टिकल यूज करना है जब कॉमन नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट हो। जैसा कि इंजीनियर यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया है तो आप यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द लगाएंगे, द इंजीनियर इज वर्किंग इन द फील्ड। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इंजीनियर आया है वो एज अ ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए यहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल यूज होगा A/N में से कोई भी। तो यहाँ पे देखें इसका प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है वो ई से आ रहा है, जो कि वॉवेल है, इसलिए आपको प्रेफर करना है
एन को ही इज एन इंजीनियर, और यहाँ पे द इंजीनियर इज वर्किंग इन द फील्ड। सो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये बताइएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का जो हलवा हमने किया है, यहाँ पे हलवा जो बनाया है वो आपको कैसा लगा? मीठा था, कैसा था? जैसा भी रहा हो कमेंट बॉक्स में आप उसको बताएंगे कि हलवा आज का कैसा था। और इसी तरह के और आगे वीडियो देखने के लिए, और भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन आता है, मटेरियल नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, इनका भी अगर आपको हलवा खाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल इंग्लिश एकेडमी को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। थैंक यू सो मच गाइस।